हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और अब हम लोग नया एक्सरसाइज लेके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका नाम है सम ऑफ एपी। टॉपिक का हेडिंग है सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना सीखेंगे। और ये लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा जब पिछले के एपी के लेक्चर्स आपको पूरे अच्छे से देखा हुआ होगा और आपको समझ में आएगा, तब जाके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। और जो क्वेश्चन बनता है जनरल टर्म और सम ऑफ टर्म को कंबाइन करते हुए बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो समझते हैं क्या है सम ऑफ एपी। एपी हम लोग जानते हैं कि एपी क्या होता है। एपी उसी चीज़ को बोलते हैं, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को, सीक्वेंस को एपी बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा बरकरार रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वो सीरीज को, उस सीरीज को बोलते हैं एपी में है ये। और इस एपी के सम निकालना हम लोग सीखेंगे अब हम लोग। अब इसलिए जनरल फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग और फिर हम लोग उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखते हैं इसका कैसे हम लोग इसको समझते हैं इसको। तो जनरली जो एपी है वो एपी कुछ इस तरह से होता है कि पहला टर्म को ए बनाते हैं, फिर ए प्लस डी बनाते हैं, ये फर्स्ट टर्म है T1, इसके बाद T2 है, उसके बाद T3 है, और ऐसे करते 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 आप लास्ट टर्म पे पहुंच जाते हैं। और लास्ट टर्म को हम लोग जनरलाइज कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, इसलिए बोलता हूँ अगर ये लेक्चर को एकदम 100% समझना है तो पिछले लेक्चर्स जो हैं हमारे एपी के, उसको ढंग से देख के आइए। उसके बाद तो ये कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये एपी है। अब इस एपी का सम हमको निकालना है। तो सम को बोलते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं SN। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एपी है और ये SN है। SN का फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है, इस तरह से बनता है, देखिए ध्यान से। n/2, फिर एक ब्रैकेट आएगा, फिर आएगा 2 × a, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है, फिर n-1 × d। ये सम ऑफ एपी का फॉर्मूला है। इसमें से सारे जो ये नंबर्स लिखे हैं उसको आपको ठीक से पहचानना है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो कि एपी में बहुत ज़रूरी है रहना। कॉमन डिफरेंस नहीं रहेगा तो एपी में वो नहीं रहेगा। एन फिर से वही नंबर ऑफ टर्म्स। 2 का मतलब जानते ही हैं। ये क्या है? ये SN का मतलब क्या है? SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। जितने भी टर्म्स है, n मतलब कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, ये n इंटीजर में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी आपका फ्रैक्शन में, पॉइंट में, ये रैशनल सब हो सकता है, लेकिन n जो होगा, n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव भी नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो सम ऑफ n टर्म, जैसे मान लो कि लिख दूँ S3, इसका अर्थ क्या है? सम ऑफ 3 टर्म्स। मैं से लिख दूँ S29, तो इसका मतलब क्या है? सम ऑफ 29 टर्म्स। तो इस तरह से इसका मतलब है n जो होता है, यहाँ पर जो n लिखा हुआ है, n थोड़ा नीचे करके जानबूझ के लिखा हुआ है, ये n इससे मल्टीप्लाई मत समझ लीजिएगा। ऐसा मत समझ लेना कि ये ऐसे करके SN है, ये नहीं है। ये छोटा सा ऐसा यहाँ पर नोटेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 लिखा रहता है, वैसे ही S1 S2 S3 ऐसा करके लिखा करेंगे हम लोग, है ना जी। तो ये n जो है, n यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर ये आपका ये नंबर दिखा हुआ है, इंटीजर में रहेगा n, याद रखिएगा। और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता है, ठीक है। कुछ भी आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, नॉन इंटीजर रह सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं रहेंगे या डेसिमल में नहीं रहेंगे। इस फॉर्मूला को थोड़ा एक और तरीके से पढ़ते हैं, वो भी दिखाता हूँ। पहले इसको नोट डाउन करें। ये बेसिक फॉर्मूला है सम ऑफ एन एपी का, ठीक है। फॉर्मूला को नोट डाउन करें, चीज़ों को नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग इसका एक और फॉर्मेट, एक और रूप देखेंगे इस फॉर्मूले का, ठीक है। नोट डाउन हो गया? चलो, आज इस 5.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हार्ड प्रैक्टिस आपका हो जाए अच्छे से, एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए।
और फिर एनसीईआरटी का सोल्यूशन तो लेके आएंगे ही हम लोग। ओके, मिटाऊं थोड़ा सा इस चीज़ को, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो तो n/2 और ये देखो 2a है, 2a को लिख दूंगा a प्लस a, जैसे 3a रहेगा तो a प्लस a 3 बार लिखना पड़ेगा, 2a मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, ऐसे करके। जरा यहां से यहां तक के वैल्यू को पहचानिए। देखो तो ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है, यही तो चीज लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये क्या है, ये लास्ट टर्म है जिसको आप nth टर्म बोलते हैं, जिसको आप an भी बोलते हैं, tn भी बोलते हैं, सब इन्हीं के नाम हैं। तो इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, फॉर्मूला को l भी बोलते हैं एक्चुअली में। छोटा कैसे करते हैं, n/2 ले लीजिए, a ले लीजिए और इस पूरे को एक टर्म बना दीजिए l। l मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले की क्या जरूरत पड़ा सर, इस फॉर्मूले की जरूरत तब पड़ा जब आपको जैसे एपी में मान लीजिए कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, बस एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एक लास्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, या निकालना है, तो आपको इस तरह फॉर्मूला से जरूरत पड़ेगा। डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं हम लोग इससे ना, ठीक है, डी का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये इसका फॉर्मूला नंबर सेकंड है, ये इसका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है कि नहीं? ठीक है, एक्चुअली इसका प्रूफ जल्दी जानना नहीं है, बिना प्रूफ के ही, प्रूफ कभी पूछेगा नहीं, इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और मैं बता दूं कि पिछले एक्सरसाइज जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी के भी बहुत ज़्यादा उपयोग इसमें होगा, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो अभी तो नोट डाउन कीजिए, अभी तो फॉर्मूला ही सीखे हम लोग, अभी इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत। सम ऑफ एपी में आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा कि ये सम है ना, तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एस एन, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, क्योंकि सम मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, इस तरह से ये प्लस है। हो गया, चलो इस पूरे चीज़ों को जानते हुए फॉर्मूला वगैरह सीख के हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फिनिश करेंगे लेक्चर को। मिटाऊं, चलो देखें हम लोग इसके बाद क्या करना है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में उठा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली एक्सरसाइज 5.3 में मैं देखूँ तो काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, करीब 20 क्वेश्चन है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली हैं और कुछ क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी हैं, लेंदी हैं। पहला एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं बनाता हूँ आपको सामने। लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ एन एपी, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2, 7, 12 ... टू 10 टर्म्स, और बोला है कि इस एपी का सम निकाल के दिखाइए। जरा फॉर्मूला में साइड में लिख दूं, इससे आपको मदद मिलेगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला इसी के नीचे में लिख दूं जो हमने दूसरी मर्तबा बनाया था कि a प्लस l बोलते हैं उसको। ठीक है, दोनों का मतलब समझा चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए, हमको इस फॉर्मूला को अगर यूज करना है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हमें a का मतलब पता करना चाहिए, a कितना है, d कितना है और n कितना है। देखो इसमें कितने नंबर्स जो कि नहीं, a, n और d। तो आप देखिए पहला टर्म यहाँ पे देखिएगा एपी में तो 2 है, 2 लिख दिया। कॉमन डिफरेंस निकालना है, बाद में से जस्ट पहले वाले को घटा दीजिए, तो 7 में से 2 घटाए तो 5 आया। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ दिखा हुआ है कि देखिए ये डॉट डॉट करके तो 10 टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे,
10 आखिरी टर्म नहीं है, अप टू 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म तक ही एपी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो गए। सारे चीज़ों को यहाँ रखिए और आपका आंसर आ गया। यानी आपको निकालने क्या बोल रहा है, एन की जगह पे 10, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स निकालने बोल रहा है। ठीक है, 10/2, एन की जगह 10 रख दिए, ए की जगह रख दो 2, प्लस यहाँ पर 10 है तो 10 - 1, और डी की जगह पे ब्रैकेट में 5। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको काटिए, 5 बार में कट गया, 2 × 2 = 4, ये कितना आएगा 9, 5, 9 × 5 = 45, 45 + 4 49 होता है, इंटू 5। तो यहाँ से देखिए 9 × 5 = 45 और बचा है 4, 5 × 20 24। सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया 245। कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। समझ में आया कैसे शुरुआत किया? एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ इसके कुछ अलग तरीके से, जो मैं बोल रहा था ना कि सम ऑफ n टर्म्स के अलावा जनरल टर्म का भी यूज़ होगा, उसको भी लेके चलते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए अच्छे से, धीरे धीरे समझा रहे हैं। ठीक है, बगल में मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म का। an का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है, a + n - 1 × d। इसका भी काम अभी पढ़ने वाला, मैं दिखाता हूँ कैसे पढ़ेगा। बताओ, मैं कुछ एक आध क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर है ये, मेन लेक्चर जो सॉल्यूशन लेक्चर ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 NCERT 5.3 का पहला क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ठीक से देखिए, थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन है ना जी, जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। अब बोला कि सम ऑफ एपी निकालिए, बस हो गया। तो भाई आप देखिएगा तो ठीक है, ए का वैल्यू हमको पता है, एपी देख रहे हैं, ए का वैल्यू 7 है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त। डी भी निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। डी कितना होगा, बाद में से पहले वाला घटाइए, तो 20 और 1 21, 21/2 - 7। जरा सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा 21 - 14/2, तो ये कितना आ जाएगा 7/2। तो ये डी भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है कि एन नहीं पता। कोई बोले सर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, लास्ट टाइम तो पता है 84, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एन तो नहीं पता ना, एन कहाँ से पता करोगे? तो एन पता चलेगा अगर आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज वाला, nth टर्म ऑफ एन एपी का। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, देखिए आएगा एन। ए एन कितना है, ए एन भी लिख देता हूँ, चलो ए एन 84। चलो रखो, ए एन की जगह 84, ए की जगह 7, एन ही तो निकालना है तो एन को तो अननोन रखेंगे। डी कितना है 7/2। सॉल्व करने का तरीका पिछले बार भी बताया था, इसको इधर ले आइए, थोड़ा माइनस कीजिए। 84 में से 7 गया, कितना आएगा 7 7 77 ना, 78 90, ओके ठीक है। ये इधर है n - 1 × 7/2, सामने सामने काटिए, 11 बार में कटेगा। फिर 11 को 2 से गुना कीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 22 आ गया और ये n - 1 आ गया। बनाने का तरीका और भी है, इसको बच्चा खोल के भी बनाता है, क्या ज़रूरत है, सामने सामने काट के भी काम चल गया, खोलना ही नहीं पड़ा ब्रैकेट हमको। ये इधर प्लस कर दीजिए, n का वैल्यू कितना आ गया 23। मतलब हमको पता ये चल गया भाई कि 23 टर्म्स हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहला वाला फॉर्मूला लगाइए या दूसरा वाला लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ कि सेकंड वाला लगाता हूँ मैं, है जी। देखिए मैं दिखा के लगाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह बचा है एस। अब ये n की जगह मैं क्या रखूँगा 23 टर्म्स है भाई, रख दो 23/2। ए का वैल्यू कितना है 7, और हमको पता चल गया है l का वैल्यू है, n का वैल्यू, इसको l भी तो बोलते हैं, ये 84 है। बस ख़त्म कहानी यहाँ से। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करने की आवश्यकता है और ये आपका हो जाएगा 23/2। ये कितना आ गया, ये आ गया 91। ओके, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में छोड़ कर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 91 इंटू 23, 9 तिया 27 और ये 2 और ये 18, तो 3 9 10 2, तो ये आंसर आपका आ गया 2093 डिवाइड बाई 2, S23 आ गया। जरा मैं आंसर ज़रा देख लूँ, फ्रैक्शन में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आंसर आते हैं। फ्रैक्शन में आंसर नहीं रखा है, पॉइंट में आंसर रखा है, इसको जस्ट डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जस्ट इसको काट दीजिए, पॉइंट में आंसर है आपका एनसीईआरटी में 104 हो गया, ये हो गया 6.5, ये आंसर छोड़ कर रखा है एनसीईआरटी में। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि भाई जनरल टर्म ऑफ एन एपी का भी बहुत काम है, कभी कभी एन नहीं देता है, कभी कभी डी नहीं देता है, तो वो अननोन चीज़ जो होता है ना, वो इस फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। पेशेंसली बात को समझो, कभी फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो को मत देखा करो, ठीक है ना। और आज हम लोग ये लेक्चर को इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा तो 5.3 एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन लेके मैं आऊँगा। हो सकता है 2 पार्ट या 3 पार्ट में आए, क्योंकि लेक्चर लंबा होगा, क्वेश्चंस सबको मैं डील करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।